हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर या न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइम। इसमें हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, टाइम का क्या कॉन्सेप्ट होता है, फिर लास्ट में उसके कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं टाइम। और मैं आपको ये बताऊँगा इस टाइम से रिलेटेड आपको किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक जो वॉच होती है, घड़ी होती है, उसको समझना होगा, ठीक है। जैसे हमने नॉर्मली देखा है हमारे घर में इस प्रकार की घड़ी होती है, जैसे ये है, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे एक दिन में आपको पता है 24 घंटे होते हैं, ठीक है, एक दिन में पता है आपको वैसे 24 घंटे होते हैं। तो घड़ी में हमको केवल 12 ही घंटे दिखते हैं, ठीक है। तो 12 घंटे वो ये और होते हैं, यानी उसमें 24 घंटे का जो होता है ना, एक में उसमें एक 12 घंटे का AM होता है और एक 12 घंटे का PM होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, ये घड़ी जो है मैंने यहाँ पर रेड ड्रॉ की है, तो मतलब यहाँ पर 24 घंटे दिखा है पूरे आपको किस तरीके से 24 घंटे होते हैं। लेकिन दीवार पर आपने अपने घर में देखा होगा कि उसमें 12 घंटे नोट रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा AM क्या होता है, PM क्या होता है, ठीक है। AM और PM की फुल फॉर्म की बात करें तो AM का फुल फॉर्म होता है एंट मेरिडियम और PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम। एंट मेरिडियम का मतलब है बिफोर मिड डे, यानी दोपहर से पहले का जो समय होता है, 12 बजने से पहले का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं AM। और दोपहर 12 बजे के बाद जो समय शुरू होता है, जस्ट 12 बजे से जो शुरू होता है, उसको बोलते हैं हम PM, ठीक है। जैसे मैंने कहा सुबह के 4, जब सुबह के 4 बजे, ठीक है, तो हम उसको AM बोलेंगे PM बोलेंगे। अगर सुबह के 4 है तो दोपहर के 12 बजे से पहले है तो हम उसको AM बोलेंगे। मैंने कहा शाम के 4, इस घड़ी में तो आपको 4 ही दिखाएगा ना, यहाँ पे 4 बज गए, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा आफ्टरनून, यानी आफ्टर मिड डे, यानी दोपहर के बाद जब 4 बजे तो वो क्या होगा, इसको हम AM बोलेंगे PM, तो हम इसको बोलेंगे PM अगर दोपहर के बाद 4 बजे हैं। अगर दोपहर से पहले यानी दोपहर के 12 बजे से पहले 4 बजे तो सुबह का टाइम हुआ, तो हम उसको बोलेंगे AM, यानी नॉर्मल सुबह के टाइम को हम बोलते हैं, ये मॉर्निंग वाला होता है तुम्हारा, ठीक है, मॉर्निंग। और ये होता है तुम्हारा आफ्टरनून, मतलब दोपहर के बाद, यानी ये इवनिंग टाइम होता है तुम्हारा, इवनिंग या नाइट में। जैसे मैंने कहा 8, और आफ्टर मिड डे यानी दोपहर के बाद, नून के बाद, यानी दोपहर के 12 बजने के बाद अगर 8 बजे तो आप उसको AM बोलोगे या PM, उसको PM बोलोगे, क्योंकि पोस्ट मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम का मतलब है आफ्टर मिड डे। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर कुछ बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको यहाँ से लर्न करना है, ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ नून, नून का मतलब दोपहर के 12 है, ये 12 है, यानी ये अर्धरात्रि मिडनाइट के 12 है, ये भी मिडनाइट के 12 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यहाँ, यानी ये क्लॉक टाइप का है ना, जैसे यहाँ से तो इसमें घूम जाता सर्कल, तो यहाँ से हमें इसलिए यहाँ पे भी 12 लिखा है, यहाँ से आप इसको काउंट करेंगे 24 घंटे होगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, इसमें पूछा जा सकता है कि कितने घंटे होंगे, 3 AM और 4 PM के बीच में कितने घंटे होंगे, इसके बीच में कितने घंटे होंगे। तो AM कहाँ है, ये 3 AM से 4 AM, ठीक है। यहाँ से अब क्या पूछा, 4 PM, 4 PM क्या है यहाँ, इन दोनों के बीच में कितने घंटे होंगे, देखो यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 3 AM से लेके 4 PM के बीच में कितने घंटे होंगे, 13 घंटे। ये आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए कुछ और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ राइट करते हैं, ठीक है। ये टेबल आपको बनाना सीख रहा हो, इस तरीके की वॉच, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन लिया 9 PM और 8 AM, यानी रात के 9 बजे और सुबह के 8 बजे के बीच में कितने घंटे होंगे, ठीक है। तो रात के 9 बजे को क्या बोलेंगे, PM, ये टेबल बनी हुई है, रात के 9 PM हो गया आपका, ये यहाँ निशान लगा दो। और 8 AM यानी सुबह के 8, तो AM ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में कितने घंटे होंगे, तो यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना घंटा हुआ, आपका आंसर आया 13 घंटे, ठीक है, ये आपका आंसर। अब मैंने पूछा 7 PM और मिड नाइट, 7 PM क्या हो गया ये, ठीक है, 7 PM हो गया आपका ये, और मिडनाइट क्या हो गया, मिडनाइट हो गया आपका ये, या तो ये और ये। अब बैक तो मारेंगे नहीं, अगर ये मिडनाइट होता और यहाँ PM 7 PM होता तो हम यहाँ से स्टार्ट करते। अब 7 PM ये है, मिडनाइट ये है,
ठीक है, समझ रहे हो। तो 7 PM और मिडनाइट, तो हम इधर से स्टार्टिंग क्यों करेंगे, मिडनाइट तो इधर भी है ना, तो उसने बोला 7 PM, अगर यहाँ मिडनाइट पहले देता, जब इधर से शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो 7, ठीक है, और 12 मतलब मिडनाइट, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 2 3 4 5, कितने घंटे हुए, 5 घंटे, ये आपका आंसर, ठीक है। अब नून एंड मिडनाइट, नून आपका क्या होता है, दोपहर, नून बोले दोपहर के 12 बजे, और मिडनाइट रात के 12 बजे, इन दोनों के बीच में कितने घंटे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कैसे, यानी ये नहीं कि यहाँ से 12 नहीं, पहले 12 से 1 बजने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा, 1 से 2 बजने में 2, 2 से 3 बजने में 3, इस तरीके से, ऐसे इसमें 7 से और मिडनाइट के बीच में, जैसे 7 से 8 तक कितना लगा, 1 घंटा, 8 से 9 2 घंटा, 9 से 10 3, 10 से 11 4, 11 से 12 5, इस तरीके से, यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में, यानी यहाँ से यहाँ जाने में, जब तो पहले इस 12 से 1 बजे में 1 घंटा लगा, इसी तरीके से, तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 12 घंटे, ये आंसर। अब कह रहा है सुबह के 11 बजे और रात के 11 AM और PM, अब इसका मतलब क्या हुआ, AM, यानी ये AM 11 AM और 1 PM, PM क्या हो गया, ये PM हो गया, ठीक है, ये तो हो गया, और ये 1 PM, इन दोनों के बीच में कितना टाइम हुआ, तो 11 से 12 1, 12 से 1 2, 2 घंटे आपका आंसर। कैसे, 11 AM, AM क्या होता है हमारा, AM क्या होता है हमारा, दोपहर के 12 बजने से पहले, AM क्या होता है, दोपहर के 12 बजने से पहले, और PM जस्ट 12, दोपहर के 12 बजने से जस्ट क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा, PM, ठीक है, इसी तरीके से, तो 11 AM और 1 PM के बीच में कितना घंटा, 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटा, आपका 2 घंटा क्या हो गया, ये आंसर, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर दोपहर के 12 बजते ही, यानी 11:59 के जस्ट बाद, उसको बोलते हैं PM। अगर रात के 11:59 के बाद जस्ट जो मिडनाइट वाले 12 होगा, उसको हम बोलते हैं AM, ठीक है। जैसे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक AM लिया है ना, तो रात के मिडनाइट से और दोपहर के ये AM हुआ ना, जस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये PM होगा, ठीक है। अगर रात के 11:59 के जस्ट बाद हम बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं AM, और दोपहर के 11:59 के जस्ट बाद जो होता है, उसको हम बोलते हैं PM। ये रात के 12 को क्या बोलेंगे, AM, और दोपहर के 12 को क्या बोलेंगे, PM, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन की और बात करते हैं, जैसे आपको फाइंड करना है इसमें AM और PM। जैसे मैंने बोला 5 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के 5 बज रहे, तो उसको आप क्या बोलोगे, तो रात के 12 बजते ही आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, AM, रात के 12 बजते क्या स्टार्ट हो जाता है, AM, तो सुबह का है ना, तो दोपहर के 12 बजने से पहले क्या होगा, हमारा AM हुआ ना, तो इसका आंसर होगा आपका AM। अब मैंने कहा 12 नून, यानी दोपहर के क्या बज रहे हैं, 12, तो इसका क्या होगा, AM या PM, इसका होगा PM, आपको बताया अभी, ठीक है। 6 o'clock इन द इवनिंग, यानी शाम के 6 बजे, तो दोपहर के 12 बजने के बाद जब भी शाम को 6 बजेगा, तो उसका क्या होगा, PM, ठीक है। जैसे बताया था ना, दोपहर के जस्ट 12 से और रात के 12 बजे से पहले आपका होता है PM, ठीक है। तो 6 o'clock शाम के क्या होगा, PM। अब मैंने बोला मिडनाइट, तो मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि, उसको क्या होगा, AM, यानी रात के 12 बजे। मिडनाइट का मतलब होता है 12 बज गए रात के, वो बात मिडनाइट मतलब नहीं, मिडनाइट में यानी रात के 12 बज गए, और दोपहर के 12 को बोलते हैं नून, तो ये क्या होगा हमारा AM, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन लिया है वर्ड प्रॉब्लम, लैंग्वेज क्वेश्चन, जिसमें लैंग्वेज में दिया है, हम स्टार्ट किए हैं रात के 9 बजे। PM का मतलब होता है आपका जस्ट, मान लो कि हमने रात को शुरू किया है, यानी ठीक है, ये लोग जर्नी कर रहे हैं, यानी रात के 9 बजे ये लोग स्टार्ट किए हैं, ट्रेन में बैठ मान लो, ठीक है, और ये गया पहुंचे हैं 9 AM, यानी सुबह के मॉर्निंग में, तो इनके बीच में कितने घंटे रहे, सिंपल इसके बीच में आपको टाइम बताना है। तो रात के 9 PM हो गया ये आपका, और AM हो गया आपका ये, इसके बीच में कितने घंटे होंगे, 1 2 3 4, आप काउंट करके देखिए, मुझको आंसर बताइए, वैसे बता दिया हूँ इसका आंसर, और 12, ठीक है, ये आपका आंसर। अगर मैंने बोला ये रात के 9 बजे बैठे हैं, ठीक है, और रात के 9 बजे ही पहुंचते हैं अगले दिन, तो इनके बीच में कितना घंटा रहेगा, रात के 9 बजे, और ये रात के 9 बजे पहुंचे, तो पहले एक साइकिल घूमेगी आपकी यहाँ से यहाँ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ठीक है, यहाँ से फिर 4 घंटा 5 घंटा 6 7 8, आप काउंट करके देखिए, रात को 9 बजे ही पहुंचने में इनको टाइम लगेगा
24 घंटे या आंसर। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग था, आप ऐसे क्वेश्चन और कर सकते हैं, हम आपको कुछ वर्कशीट लगाएंगे क्वेश्चन की, आपको करना होगा, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, टाइम के ऊपर कुछ और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस किस प्रकार से टाइम के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। कन्वर्जन, जैसे हम सबसे पहले ये स्टैंडर्ड है, आपको ये लर्न करना होगा, ये यानी एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, एक वीक में 7 दिन, एक मंथ में 30 दिन, और एक साल में 12 मंथ, और एक साल में 52 वीक, 52। यानी ये आपका स्टैंडर्ड है। और आपसे कहा जाए किसी में भी, यानी आपको अगर ये चीज याद है तो आप सिंपली किसी को भी किसी में भी कन्वर्जन कर सकते हो, आपको ये स्टैंडर्ड याद होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ कन्वर्जन के ऊपर बात करेंगे। कन्वर्जन के लिए आपको ये लर्न होना चाहिए। अब बात करते हैं लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है दोस्तों? लीप ईयर के ऊपर एक क्वेश्चन, आपको ये बताना है कौन सी सन यानी कौन सी जो ईयर है वो लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा। तो मैंने आपको बताया था उस सन को हम 4 से डिवाइड कर देंगे अगर उसके पीछे एंड में 20 नहीं होगा तो, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड किया और इसका रिमाइंडर आ गया 0, तो ये हमारा लीप ईयर है। और इसको 4 से डिवाइड किया लेकिन इसके एंड डेट 00, तो इसको हमको 400 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। यानी अगर जिसके एंड की 2 डिजिट 0 है उसमें हम 400 से देखेंगे। अगर जिसकी एंड की डिजिट 2 डिजिट अगर उसकी 0 नहीं है तो हम उसको 4 से देखेंगे। अगर एंड की 2 डिजिट 0 है तो हम उसको 400 से डिवाइड करेंगे। फिर देखेंगे अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये भी लीप ईयर है। अब इस केस में देखो दोस्तों, इसकी एंड की डिजिट 20 है तो इसमें 4 से डिवाइड नहीं देंगे हम, इसमें हम देंगे 400 से। 400 से डिवाइड देंगे हम इसमें 1900 में। इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं होगा। आंसर में 2012 लीप वर्ष होगा, 2000 लीप वर्ष होगा, ये आपका आंसर। यानी केवल लीप ईयर चेक करने के लिए 2 रूल है, यानी 2 रूल है। सबसे पहले जो सन दी हुई है उसकी एंड की दो डिजिट देखो, अगर 2 डिजिट एंड की 0 है तो हम उसमें 400 से भाग देंगे। भाग देने पर अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये लीप वर्ष है। अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर उसकी 0 नहीं है तो हम उसको 4 से डिवाइड देंगे और फिर देखेंगे अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो लीप वर्ष है, ठीक है। चलिए अब कुछ कन्वर्जन के ऊपर बात करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं कन्वर्जन टाइम के ऊपर, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका 5 घंटे 20 मिनट आपको मिनट में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमको वो स्टैंडर्ड टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 1 घंटे में कितने मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड। तो इसी तरीके से जैसे 1 घंटे में 60 मिनट तो 5 घंटे में 5 × 7 300 मिनट। अब ये भी मिनट में और ये भी मिनट में, तो 300 + 20 तो कितना मिनट हो गया? 320 मिनट, ठीक है। इसी तरीके से 2 दिन 14 घंटे आपको घंटे में चेंज करने हैं। ये सेकंड क्वेश्चन आपका सेम है, पहले मिनट को सेकंड में बना लेना, फिर दोनों को ऐड कर देना, 12 जो 4 मिनट को सेकंड में बनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपको थर्ड क्वेश्चन है 2 दिन 14 घंटे आपको घंटे में चेंज करने, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 2 दिन में कितने होंगे? 2 × 24 48 घंटे। अब 2 दिन भी चेंज हो गया घंटे में और ये पहले से घंटे में दिया हुआ है, तो 48 + 14 कितना हो गया? 62 घंटे। चलिए चौथे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपको दिया है 562 घंटे आपको दिन में और घंटे में दोनों में चेंज करना है। तो यहाँ पर घंटा और दिन, तो सबसे पहले घंटे में तो ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे? दिन में। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 1 घंटे में कितने होंगे दिन? 24। यहाँ मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर कोई चीज़ राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, अगर उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो वो इधर आके वो डिवाइड में हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई में है और लेफ्ट हैंड साइड आके ये डिवाइड में हो जाएगी। तो 1 घंटे में 1/24 दिन होते हैं। तो उसी प्रकार से 562 घंटे में कितने दिन होंगे? 562 का इधर मल्टीप्लाई, 562 का इधर मल्टीप्लाई। अब इसका क्या करेंगे? अब हमको किस में चेंज करना है? दिन में और घंटों में, दोनों में। अगर एंड वर्ड आ जाए तो उसका मतलब ये है आपको दोनों में चेंज करना है, यानी जो आंसर है तुम्हारा वो दिन में भी हो और घंटों में भी हो। तो इसका हम इसमें डिवाइड देंगे। डिवाइड दिया, आपका निकला ये, तो ये आपका
23 बार डिवाइड हो गया पूरा, ये बचा आपका ये। ठीक है, अब ये दोनों किस में चेंज हो गए, दिन में चेंज हो गए दोनों, दिन में। अब हमको चेंज नहीं करना है, ये यहाँ बचा 10 रिमाइंडर, यानी इसको डिवाइड देने से 24 से इसमें डिवाइड दिया है 562 में, 23 बार गया, तो ये 23 बार तुम्हारा हो गया 23 दिन, और जो रिमाइंडर बचा वो तुम्हारा हो गया घंटा। यानी कैसे, एक बार समझो, सबसे पहले हमको ये याद होना चाहिए, उसके बाद यहाँ से ये प्रोग्रेस, उसके बाद हम 562 को 24 से भाग करेंगे। ठीक है, भाग देने पर 23 बार गया, 23 बार गया तो 23 क्या हो गया आपके दिन, और जो बचा हुआ होगा वो आपका हो जाएगा रिमाइंडर। या फिर जैसे आपने दिया 562 को आप 24 गुणा 23 करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 552 प्लस 10। तुम इसको 562 को 552 में भी लिख सकते प्लस 10, इस तरीके से लिख सकते हो, ये वैसे डिवाइड करके और इस तरीके से। ठीक है, अब ये दोनों किस में दिए हुए हैं, तुमको दिन में दिए हैं, हमको घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 24 से डिवाइड, तो ये तो घंटे में मिल गया हमको घंटे में, दिन में, तो हमको ये मिल गया घंटे में। ठीक है, और इसको 24 से डिवाइड देंगे तो 23 आएगा। ठीक है, तो 23 घंटे और 10 दिन, सॉरी 23 दिन 10 घंटे में ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन की ओर, फिफ्थ क्वेश्चन, जिसको आपको चेंज करना है 250 मिनट को घंटे और मिनट दोनों में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका फैक्ट है, जिसमें 250 मिनट आपको घंटे और मिनट दोनों में चेंज करना है। तो हमको अपना स्टैंडर्ड याद है, ये घंटे में 60 मिनट होता है, तो यहाँ से मिनट में घंटे निकालने के लिए ये मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मिनट में 1/60 घंटे होंगे। तो 250 मिनट में कितने घंटे होंगे, 250 मिनट, इधर 250 मल्टीप्लाई, इधर भी कर दिया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे, जितने टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स डिवाइड चला जाएगा, अगर मैक्सिमम टाइम्स डिवाइड चला जाएगा तो वो तुम्हारा होगा घंटा। ठीक है, बाकी का जो बचा होगा वो तुम्हारा हो जाएगा मिनट। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था ऑपरेशन विद मेजरमेंट, इसी प्रकार से टाइम में भी ऑपरेशन विद मेजरमेंट, यानी अगर आपको टाइम के अंदर कन्वर्जन करना है तो ठीक है, तो जैसे कन्वर्जन और उसमें ऑपरेशन लग जाए, ऑपरेशन का मतलब ये होता है मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन यूज होते हैं, यानी भाग, गुणा, जोड़, घटाओ। जैसे कि मैं आपसे बोलूं 2 घंटे को 10 मिनट को ऐड करो, कैसे ऐड करोगे, तो सबसे पहले ये तो आप इस तरह लिख सकते हो, अगर सब्ट्रैक्ट करने को बोला जाए तो इस तरह लिख सकते हो, मल्टीप्लाई के लिए बोला जाए तो इस तरह लिख सकते हो, डिवाइड के लिए इस तरह। अगर मैं आपसे पूछूं फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर के लिए सबसे पहले आपको इन दोनों को एक यूनिट में बनाना होता है। जैसे इसको करना हो तो 2 घंटे को मिनट में बनाओ या मिनट को घंटे में बना लो, फिर दोनों को ऐड कर दो। जैसे ये 2 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, और 2 घंटे में 60 गुणा 2 120, और 120 प्लस 10 कितना होगा 130 मिनट, यानी ऑपरेशन लग गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से सब्ट्रैक्ट के लिए 120 मिनट माइनस 10 मिनट कितना हो जाएगा 110 मिनट। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई के लिए भी क्या होगा, दोनों का यूनिट सेम करना होगा, या तो इसको घंटे में बना लो या इसको मिनट में बना लो, दोनों को ऐड करके उसमें मल्टीप्लाई 2 का कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको मिनट में बना लो या इसको घंटे में बना लो, और दोनों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको ऑपरेशन विद टाइम मेजरमेंट के लिए ये क्वेश्चन, ठीक है, इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। एक न्यू क्वेश्चन जिसमें वर्ड प्रॉब्लम दिया, लैंग्वेज क्वेश्चन है। इसमें बताया कि एक राम है जो मैथ पढ़ता है 4 घंटे 10 मिनट और इंग्लिश पढ़ता है 1 घंटे 10 मिनट, तो कुल कितना पढ़ा, तो इसका मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा, ऑपरेशन लगेगा। तो 4 घंटे 10 मिनट को और 1 घंटे 10 मिनट को आप ऐड करो। आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हो, इन दोनों को मिनट में बना के और इसको भी मिनट में बना के, तो मिनट को ऐड कर दो, या फिर घंटे को ऐड कर लो और मिनट इधर ऐड कर लो, फिर सारा पूरा आंसर मिनट में लिख दो या फिर घंटे मिनट दोनों में लिख दो, ये हो गया तुम्हारा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और प्रॉब्लम के साथ चलते हैं। इसमें बताया है कि एक फिल्म है 2 घंटे 50 मिनट की होती है खत्म होने में। उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द शो एडवर्टाइजमेंट एंड इंटरवल, जो लंच वगैरह या फिर एडवर्टाइजमेंट में 32 मिनट लग जाते हैं,
32 मिनट का कुल टोटल होता है तुम्हारा एडवर्टीजमेंट और क्या कहते हैं इंटरवल। तो फिल्म कुल कितने समय की थी, तो 2 घंटे 50 मिनट में से 32 मिनट माइनस कर देंगे, बचा कुछ आपका ये आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन सीरीज दी जाएगी, आप उसको भी करें। अगर आपको उससे रिलेटेड भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमको मेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।